अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे और अपने अपने टाइम को अच्छे चीज़ों में स्पेंड कर रहे होंगे अपनी क्वारंटाइन एक्टिविटीज़ में, और अपने जो फेवरेट काम है उनको अपने आप इस क्वारंटाइन एक्टिविटीज़ में कर रहे होंगे। और कुछ लोग जो है अपने स्किल वर्क को जो है प्रमोट कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है अपवर्क वगैरह पे जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो लोग कर रहे होंगे, और कुछ इस मतलब हर कोई जो है वो अपनी अपनी एक एक्टिविटी में बिजी होगा। और कुछ लोग जो है अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़, और कुछ लोग जो है अपनी इंजॉयमेंट वगैरह में कर लगे होंगे, और कुछ सोशल मीडिया में। तो आज के जो मेरा मौजू है उस मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगी कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हम अपनी राय बताएं हमारी वीडियोस के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने मौजू की तरफ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है जो हमारे इस मुल्क में जो आजकल कंडीशन हुई है लॉकडाउन, तो इसमें जो पेपर्स हैं पेपर्स के बारे में। तो पेपर्स के बारे में नाजरीन सबसे पहले तो हम स्टार्ट किसी भी 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, इन्हीं के पेपर जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के। तो पंजाब में तो मेरे ख्याल में 9th के या 10th इन दोनों में से किसी एक के पेपर हो चुके थे, और बाकी जो हैं एक क्लास से आई थिंक पेपर जो है 2-3 पेपर हो गए थे। तो उनके जो हैं अब चूँकि ये लॉकडाउन हो गया, वायरस आ गया, तो इस वायरस की वजह से उनके पेपर जो है बीच में रोक दिए गए। और बाकी जो क्लासेस जिनके पेपर अब आगे अगले माह में होने थे, जो अप्रैल में होने थे और मई में होने थे, तो उनके पेपर भी जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कैंसिल, तो कैंसिल नहीं किया गया मेरे भाई, पोस्टपोन किए गए। तो पोस्टपोन करने, तो अब जो है नया जो शेड्यूल दिया जा रहा है वो नया शेड्यूल ये दिया जा रहा है कि हम जून तक वेट करेंगे, मतलब 4 जून तक। तो 4 जून तक जो है गवर्नमेंट इंतज़ार करेगी, और अगर 4 जून को लॉकडाउन जो है ये सारे कंट्रोल हमने पा लिया, तो फिर जो है पेपर दोबारा से शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने कुछ डेट्स दी हैं, जैसे पंजाब वालों ने डेट दी है कि वो 4 जून को अगर सब कुछ कंट्रोल हो गया 4 जून तक, तो फिर आगे जो है वो 10 जून से पेपर वगैरह स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह ऑनवर्ड आगे वो अपना सारा शेड्यूल जारी रख दोबारा से बनाएंगे और उसको जारी करेंगे। सिंध ने भी इसी तरह कहा कि अगर जून तक कंट्रोल हो गया तो हम जून में पेपर स्टार्ट करेंगे, इसी तरह KPK और बलूचिस्तान और गिलगित में भी। तो अब अगर हम ये देखें हायर एजुकेशन की तरफ जो है आ जाते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन आ जाती है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने यार बड़ा अजीब सा काम कि HEC ने कहा कि भाई 31 मई तक इनके मिड टर्म्स दिए जाएँ। है ना शौक वाली बात यार, मतलब कि जब इधर कोई काम होता है तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो होते हैं इनके तब भी हम छुट्टियां इन्हें कम देते हैं, सर्दियों में इन्हें कम छुट्टियां देते हैं, कोई बीमारी आ गई तो उस पर भी हम इन्हें कम रखते हैं। इवन के अगर स्मोक पड़ रही है तो तब भी हम स्कूलों में छुट्टियां दे देते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। गर्मी ज़्यादा है, स्कूलों वगैरह में कॉलेजों वगैरह में छुट्टियां देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो अभी भी यूनिवर्सिटीज़ वालों की जो है ऑनलाइन क्लासेस भाई चल रही हैं, तो अब उनके ऑनलाइन पेपर, तो ऑनलाइन पेपर में जो मेरे पास जो एक फॉर्मेट आया है, जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो फॉर्मेट हमें पता चला है, तो वो फॉर्मेट हमें यह पता चला है कि 10 नंबर की असाइनमेंट होगी, 10 नंबर के जो है बीच में क्वेश्चन आंसर, वो 5 नंबर का एक लॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो ये टिपिकल टाइप ही है, मतलब कि यार इतना काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे बड़ा ना ले रहे हैं कि भाई ये ना हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई आपसे वाकई ही नहीं हो पाएगा अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे करना चाहें और आप, तो ये यार बहुत ईजी यार, असाइनमेंट्स आप कैसे बनाते हो? गूगल करके बनाते हो, सारे गूगल करके बनाते हैं, गूगल से आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन पेपर यार आप एक हाथ मोबाइल रखोगे, वैसे वो पेपर 80% बच्चे जो हैं वो ऐसे ही करते हैं यार, इधर उधर से छाप के। तो अब ये देखते हैं उनके पास क्या स्किल वर्क है, वो अपने आप से कुछ लिख सकते हैं यानी, या उन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। पहले भी अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसमें ऑलरेडी जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, तो ये कोई इनके लिए बड़ा इशू नहीं है, वो इसमें दोबारा से कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो अब अगर 2020 में अगर हम देखें तो ये जो है 2020 जो है ये एक ऐसा साल है जिसमें पूरा तालीमी निज़ाम जो है ना वो दरम भरम हो चुका है। और हाँ, अगर जो आप ये समझ रहे हैं कि 2020 के आखिर तक हम ये सारा कुछ ओपन कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन यहाँ तक साथ में चाइना ने आज ये भी कह दिया, कल कहा आई थिंक, आज तारीख है मेरे ख्याल में 24, तो 23 को उन्होंने, हाँ आज 23 है, तो जो 22 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई हमने वैक्सीन जो है बना ली है, और अगले 3 माह के अंदर अंदर वो भाई पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 3 माह, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो जुलाई तक तो
आप फिक्र ना करिए, आप ये दुआ करिए कि ये जो वबा है ये वैसे ही खत्म हो जाए। अभी हमारे रमज़ान भी आ गया तो रमज़ान में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, रमज़ान में हम अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हों और अल्लाह ताला जो है हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। ठीक है, तो आमीन। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला सबसे ज़रूरी बात, अल्लाह ताला जब हमसे राज़ी होगा तो ये सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो 2020 में तो हमारे तालीमी निज़ाम का मुकम्मल तौर पर बहाल होना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है भाई, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, बहुत मुश्किल है। तालीमी निज़ाम जो है बहाल हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, और तालीमी निज़ाम अगर बहाल होता है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, सब के लिए भी। तालीमी निज़ाम जो है बहाल होना बहुत अच्छा है। तो इस तालीमी निज़ाम को बहाल करने में हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ तो है ही। इसी तरह जो है हमारे लिए उन्होंने ऑनलाइन पेपर्स भी रखे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। उन्होंने टीवी चैनल पे केबल पे एक चैनल भी जो है वो दिया है, जिस पे वो बच्चों को बड़ा बताएंगे कि भाई आपने पढ़ना है। वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ इस चैनल पे कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो उनकी नॉलेज के मुतालिक होंगी। इसी तरह अगर कुछ लोग जो हैं इसके बाद ISSB और PPSC CSS वगैरह के इम्तहानात देना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस तरह कर सकते हैं, अपने इन छुट्टियों में वो अपनी तैयारी करें। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 इसमें पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन है। मतलब कि हाँ, इसमें इस बार 2020 में दुनिया कोई भी शोबा जो है उसकी मत वजी पड़ी है भाई, वाट लगी हुई है भाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि ना भाई वो चीज़ सही चल रही है, वो चीज़ सही चल रही है, भाई सब चीज़ वाट लगी पड़ी है। ठीक है, और जिन जिन जगहों पे हमें रोकने का कहा गया भाई वहाँ पे रुके भी हुए हैं भाई। जिधर ज़्यादा मसला है ना वहाँ पे सब कुछ ठप पड़ा है। ठीक है, ये सिर्फ तालीम, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सिर्फ तालीम का कोई इशू नहीं है भाई। ज़्यादातर ना कई लोगों को मैंने देखा कि भाई वो इन्होंने बस बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं ताकि ये खुद फ्री रह सकें। भाई उन लोगों को भाई आपके बच्चों की परवाह थी, इस वजह से बच्चों की छुट्टियाँ दी हैं। बच्चे अगर सारे रहेंगे, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आया हुआ तो वो वहाँ से वायरस को ना 4-5 स्कूल में जो 4-500 बच्चा उधर ट्रांसफ़र करेगा भाई। इस वजह से उन लोगों ने छुट्टियां दी हैं भाई बच्चों को, ताकि आपके बच्चे आपके घरों में सेफ रहें। लेकिन आप लोगों को खुद ही परवाह नहीं है, आप लोग खुद बच्चों को बाहर मोहल्लों में निकलो ना भाई, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो भाई उन बच्चों को घर में बैठाओ। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो भाई आउटिंग पे लगे हुए हैं। भाई आप क्यों आउटिंग कर रहे हो भाई? कहते हैं भाई सुबह 9 से 5 बजे तक हुकूमत ने आउटिंग के लिए टाइम दिया। भाई हुकूमत ने आउटिंग के लिए, गवर्नमेंट ने आउटिंग के लिए टाइम नहीं दिया। गवर्नमेंट ने ये टाइम दिया है अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो आप जाके ले सको। अब अगर आपको घरों में बंद कर दिया जाए तो आप जिन अक़वाम को महज़ब कहते थे, तहज़ीब याफ्ता कहते थे ना, जैसे अमेरिका, तो वहाँ पे भाई अमेरिका में ना लोग आवाम में ना भूख की वजह से सुपर स्टोर्स तो होती हैं वहाँ से जाके राशन वगैरह उठाने के लिए। तो भाई यही वजह था कि गवर्नमेंट ने आपको लिमिटेड नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आकर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है आप घर से उठो, जाओ उस चीज़ को लो, वापस घर आ जाओ, अपने सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स रखो भाई, मास्क पहनो, ग्लव्स वगैरह पहनो, सब कुछ रखो, घर आओ, हाथ धो, मुँह धो। ठीक है, सब कुछ ये सारी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो तालीम जो है ये भी मिलती रहेगी, आप ज़िंदा रहोगे तालीम पाओगे। ठीक है, ज़िंदा रहोगे तो कल को और कमाओगे। अभी जो कमाया हुआ है वो खा लो, अगर ज़िंदा रहोगे तो कल और अल्लाह ताला आपको और दे देंगे भाई। रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ नोट करो। तालीम जो है, तालीम पेपर्स का इशू है, ठीक है, हल हो जाएगा। जिन बच्चों ने तैयारी, मतलब हाँ यार ठीक है, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रट्टा मार मार के भाई थकते नहीं हैं, उन्होंने रट्टा मार मार के ना नंबर लेने होते हैं ऊपर 1200 में से 1180, 1170 इस तरह। और तो ठीक है यार, खैर होगी, कुछ नहीं होता। आप दोबारा तैयारी कर, आप अंडरस्टैंड करके चीज़ों को करो ना भाई। चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसको अपनी वर्डिंग में लिखो, फिर देखना आपके नंबर जो है ना वो खुद ही इतने आ जाते हैं, वो खुद ही एवरेज मार्क्स भी आ जाते हैं यार। एवरेज मार्क्स लेने से, एवरेज मार्क्स ज़्यादा अच्छे मेरे ख्याल में, ये 90% 95% मार्क्स लेने से, उनके एवरेज मार्क्स लेने से आपको इतना तो पता होता है कि भाई जो है आप चीज़ को अंडरस्टैंड आपने किया हुआ है, ये रट्टा तो नहीं मारा हुआ। ठीक है, तो ये बेहतर चीज़ है। अपने आप लोग सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। तालीमी निज़ाम भी हमारा खुल जाएगा, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी इन दिस वर्ल्ड। और कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। तो मुझे आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।